बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, एक ऐसे बुज़ुर्ग की हम बात करेंगे जो कि बहुत ही पहुँची हुई हस्ती थी। तो उनका आपका नाम हजरत हातिम असीम रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाए वक्त के दरमियान मुकालमा थे मेरे दोस्त। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, हजरत हातिम असीम तीसरी सदी हिजरी के बुज़ुर्ग थे। हजरत शफीक बलही रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से थे और हजरत अहमद बिन खिजर वे ये के उस्ताद थे। हजरत हातिम ज़ाहिद व तनसुवा में एकता रोजगार थे। मखलूक की खैर खुआई वाज व नसीहत आपका मशगुला था। बकौल अलाम ज़हनी रहमतुल्लाह के आपको उस उम्मत का हकीम लुकमान कहा जाता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी कोई मेरा भाई वीडियो पे नया आया हो, प्लीज़ सपोर्ट करके जाना, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर सुना करो पूरी, क्योंकि हमारे इस्लाम में ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग ऐसे ऐसे औलिया गुजरे हैं जिनका दोस्तों हम तस्करा भी नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, अबू नईम असफ़हाई ने हलियात वोलिया में और हालात व मुकालात सोफिया में तफसील से आपके हालात लिखे हैं। उसके अंदर अबू नईम ने हजरत हातिम और काजी रही मोहम्मद बिन मुकातिल के दरमियान पेश आने वाला एक तवील मुकालमा तहरीर किया है और उसका मुकालमा को किताब के हवाले से ज़िक्र किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए सबक आमूज़ और इबरत व फ़िक्र अंगेजी भी है मेरे दोस्तों। तो ध्यान से गौर फरमाना। अबू नईम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, बल्ख से हजरत हातिम रहमतुल्लाह अलैहि हज के इरादे से निकले। रास्ते में शहरे देखकर ठहर गए। आप एक ताजिर के मेहमान थे। ताजिर ने एक दिन उनसे कहा कि शहर के एक बहुत बड़े आलिम बीमार हैं, मैं उनकी क़यादत के लिए जा रहा हूँ, यानी कि उनसे हालात पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो हजरत हातिम रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि अगर आलिम हैं तो मैं भी चलता हूँ, क्योंकि फ़किया की इबादत की बुज़ुर्ग बज़ी फजीलत है, बल्कि अल नज़र अली अल फ़किया इबादत, फ़किया की तरफ देखना भी इबादत होती है। मेरे प्यारे नाज़रीनों, दरअसल ये कि काजी अल कसाकलाए मोहम्मद आन मुकातिल थे, उस ज़माने में बीमार हो गए थे। तो मेरे नाज़रीनों, ज़रा गौर से देखना, गौर से सुनना। जब हजरत हातिम असीम रहमतुल्लाह अलैहि उस मेहमान ताजिर के साथ काजा के दरवाजे पर पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ा क्या है, तो सोच में पड़ गए। वो तो एक बड़ी अजीम अल शान देवरसी का इस्ताना है। हजरत हातिम असीम रहमतुल्लाह अलैहि सोच और फिक्र में पड़ गए और बोले कि एक आलिम के दरवाजे का ये हाल है। बड़े अफसोस से उन्होंने सोचा। थोड़ी देर बाद अंदर से बुलावा आया। जब ड्योढ़ी में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, फूलों का चमन एक तरफ है, फवारे से पानी उछल रहा है और हर एक कमरे के सामने पर्दे पड़े हुए हैं और लोगों का एक मजमा है, यानी नौकरों और चाकरों का मजमा है। तो हजरत हातिम असीम रहमतुल्लाह अलैहि की हैरत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार काजी जो थे, काजी साहब के सामने पहुँचे। देख के एक मुकल्लिफ गदा बिछा हुआ, जो बहुत अच्छा गद्दा था उस जमाने का, बिछा हुआ है। उस पर काजी साहब आराम फरमा रहे हैं। तो काजी साहब सरहाने लाइने बनाए हुए गुलाम खड़े हैं। मेहमानों को देखकर काजी साहब अपनी मंद पर बैठ गए, जो उनकी तकिया जो जिससे के
गद्दी थी उस पर बैठ गए और हजरत हातिम आसिम रहमतुल्लाह से भी कहा कि तशरीफ लाइए, बैठिए, लेकिन वो खड़े ही रहे। जब काजी साहब ने बैठने पर इसरार किया, यानी कि मना किया, और उनको देखा कि इनकार पर इनकार कर रहे हैं, तो काजी ने हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह को से पूछा कि आपकी ज़रूरत से तशरीफ़ लाए। तो हजरत हातिम ने कहा कि एक मसला दरियाफ्त करना चाहता हूँ। तो काजी साहब ने कहा पूछिए, जरा इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। गुलाम सामने खड़े थे, तकिए काजी साहब के पीठ के पीछे रख दिए गए और काजी साहब उनसे टेक लगाए बैठ गए। इंतज़ार करने लगे कि हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह क्या पूछेंगे। उसके बाद ये मुकालमा दोनों में शुरू हुआ। हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये इल्म किन लोगों से सीखा है? सोच में पड़ बोले काजी साहब। तो काजी बड़े बड़े मोतबरा सातज़दा हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास इल्म कहाँ से आया था? बड़ी सोच हैरानी में होने लगी। तो काजी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म कहाँ से आया था? तो काजी जो बोला, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे। तो ये सोचने की बात है, यहाँ पे देखो किस तरह गुफ्तगू हो रही है। तो हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह, हाँ तो ज़रा ये फरमाइए कि आपके पास इल्म का जो ज़ख़ीरा है वही ज़ख़ीरा है जिसे अल्लाह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ज़ख़ीरा सहाबा तक पहुँचा और सहाबा से आपके बड़े बड़े मोतबरा सातज़ा तक पहुँचा। उस ज़ख़ीरे में कहीं काजी की शान व शौकत की तरफ इशारा करके उसकी भी इतला दी गई है कि जिसका घर अमीरों के घर के मानद हो, यानी कि जैसा हो, और जिसके पास अमीराना ठाट बाट होगा, अल्लाह के नज़दीक उसी का मर्तबा सबसे ज़्यादा बुलंद होगा। ये सोचने में पड़ गए। तो काजी ने फिर से फरमाया कि नहीं, ये तो मैंने नहीं सुना। तो हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह, ये नहीं सुना तो फिर क्या? तो काजी की शान व शौक की तरफ इशारा करके उसका इल्म भी आप तक पहुँचा है या नहीं कि दुनिया से रुख फेर कर आखिरत की तामीर में जो ज़्यादा मशगूल रहेंगे और गरबाए और मिस्कीन से जो ज़्यादा मोहब्बत करेंगे और आइंदा ज़िंदगी की तैयारी करते रहेंगे, खुदा के नज़दीक उन्हीं का मर्तबा बुलंद होगा। उसी के साथ हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह को जोश आया और उसी जोश में फरमाने लगे, तुमने अपने आप को किन लोगों की ज़िंदगी से मुतमईन कर रखा है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और उम्मत के सालिहीन की ज़िंदगी से, तो या फिरऔन व नमरूद की ज़िंदगी से? तुम्हारे कलब ने इत्मीनान को पाया है, वही फिरऔन व नमरूद की सल्तनत है जिससे ईंट और चूने की तामीर की इब्तिदाई हुई थी। मेरे प्यारे नाज़रीनों, ये कौन बता रहे हैं? हजरत हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे दोस्तों, काजी इब्ने मुकातिल गौर फिक्र से सुन रहे थे और हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जा रहे थे कि ए उलमाए, सो तुम ही को एक बेचारा गरीब जाहिल मुसलमान दुनियादार देखता है और कहता है कि जब एक आलिम इस हाल में है तो फिर अपने आप को मैं उससे ज़्यादा बुरे हाल में नहीं पाता। तो मेरे नाजरीनों, समझने की बात है। कहते हैं कि बेचारा काजी के होश हातिम
आसिम रहमतुल्लाह की इस तकरीर से लड़जा गए, यानी कि बहुत तड़प गए। जो काजी थे घुटने की बीमारी कम होने की बजाय और इजाफा हो गया। तो काजी को उसी हाल में छोड़कर हातिम इसमें उनके घर से बाहर निकल गए। अबू नईम आगे तहरीर फरमाते हैं कि अहले राय को जब उस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने हजरत हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि हुजूर कज़वीन के तनाफसी ऐस परस्ती में उनसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो हजरत हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह तनाफसी से पास पहुँचे और एक